हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे जेई एडवांस का एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन पीवाईक्यू। ठीक है, तो चलो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है और कैसे सॉल्व करना है। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये तुम्हें एक अल्काइन गिवन है और अल्काइन में ये जो प्रेजेंस गिवन है, इस तरह के क्वेश्चन को रोड मैप टाइप क्वेश्चन कहते हैं। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहाँ पे कहा जा रहा है। तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे प्रोडक्ट पी बनाना है, ठीक है। और जो इसमें प्रेजेंस दिए हुए ये सारे इंपॉर्टेंट रिएजेंट हैं। जब तुम चैप्टर में या रिएक्शन मैकेनिज्म में जीओसी में इसकी प्रैक्टिस करते हो तो ये सारे वहां पे रिएक्शंस आ जाते हैं, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन में काउंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्रोडक्ट क्या बन रहा है और उसके आगे प्रोडक्ट को फिर तुम्हें पी को जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें कुछ प्रोसेस ये कर रहे हैं वो करना है तुम्हें। देन आगे जो भी लास्ट प्रोडक्ट बन रहा है उसका तुम्हें अमाउंट बताना है, ठीक है। अमाउंट यानी मास बताना है। तो पहले तो तुम रिएक्शन को कंप्लीट करो, फिर देखते हैं मास कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिएजेंट ध्यान से लिखना सॉल्व करते समय। ये है तुम्हारा कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन है, ठीक है। तो ये टर्मिनल अल्काइन है, ये हो गया तुम्हारा टर्मिनल अल्काइन। और ये देखो यहाँ क्या दिख रहा है, ये CH2 है। CH2 कितने टाइम्स है? CH2 ये हो गया तुम्हारा 15 टाइम्स और ये है COO और इसके साथ इथाइल ग्रुप है, ठीक है। एस्टर ग्रुप है ये इधर से और इधर से क्या है, टर्मिनल अल्काइन। और ये रिएक्शन देखो Hg2+, ये जो Hg2+ लिखा हुआ है ये तुम्हें ये भी मिल सकता है HgSO4 के साथ H2SO4, HgSO4 H2SO4 है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है अल्काइन की, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है अल्काइन की। ये एडिशन ऑफ H2O होता है, H और OH ऐड होगा इसमें फाइनली, और ये मार्कोनिकॉफ एडिशन टाइप देता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पहले प्रोडक्ट जो है यहाँ पर ऐड कराओगे, ठीक है। यहाँ दोगे तुम H तो CH2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड कर दोगे C और इसे दे दोगे OH। आगे देखो क्या है, CH2 15 टाइम्स है, इसको एज इट इज रखो 15 एंड COOET, राइट। ये बन गया है क्या, देखो ध्यान से, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ OH है, तो इसे क्या कहते हैं, इन एंड देन ऑल, इनॉल बन गया। और इनॉल ये तुम जानते हो कि ये होता है लेस स्टेबल, राइट। ये होता है लेस स्टेबल और ये इस फॉर्म में नहीं रुकता है, इसका तुरंत ही हो जाता है टॉटोमेरिज्म, ठीक है। टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। तो अगर इनॉल नॉन टर्मिनल कार्बन पे बन रहा है तो टॉटोमेरिज्म के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कीटोन में, ठीक है। तो यहाँ पर कीटोन बना दोगे तुम्हें, यहाँ का H यहाँ आ जाएगा। ये प्रोसेस होपफुली तुम्हें पता ही होगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन में काउंट होती है। तो ये हो गया CH2 15 टाइम्स एंड COOET, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप तुम्हारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। यहाँ पर अब देखो ये कौन सी रिएक्शन है, इसे पहचानते हो, ये है तुम्हारा ZnHgHCl, ZnHgHCl, ठीक है। ये है क्लेमेंजन रिडक्शन, है ना। क्लेमेंजन रिडक्शन है और ये किसको रिड्यूस करता है, ये कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता है एल्केन तक, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। तो यहाँ पर ये जो कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है ना तुम्हें, इसे तुम रिड्यूस कर दो, किसमें रिड्यूस कर दोगे, एल्काइल में, ठीक है। तो ये CH3 था और ये देखो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में, है ना। CH2 हो जाएगा और CH2 ऑलरेडी 15 टाइम्स है तो 15 और ये 16 CH2 हो जाएगा, यहाँ क्या कर लोगे 16, ठीक है। और हमारे पास ग्रुप क्या बचा है, COOET, राइट। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, देखो क्या कह रहे हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करो तुम, किसका, अब जो कंपाउंड बना है इसका हाइड्रोलिसिस करो, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस करने में तुम्हारे पास यही ग्रुप है जिसका हाइड्रोलिसिस तुम कर सकते हो, कौन सा, एस्टर ग्रुप है, ठीक है। तो एस्टर का हाइड्रोलिसिस अगर होता है, हाइड्रोनियम आयन ले लिया, है ना, इसका अगर हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बताओ, एल्कोहल बनेगा 16 और ये हो जाएगा, सॉरी एल्कोहल नहीं, एसिड बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्योंकि एस्टर है ना, देखो ये हो गया COOET, ठीक है। हाइड्रोलिसिस करोगे तो H और OH दोगे, H चला जाएगा इसके पास और OH आ जाता है इसके पास, ठीक है। तो यहाँ पर एसिड बन जाता है और इथाइल अल्कोहल बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट देखो फाइनली ये P बन गया है, ये बन गया हमारा P,
ठीक है। तो यहाँ पर जो तुम्हें प्रेजेंस में 1 2 3 गिवन था, 1 2 3 गिवन से P तक बना दिया। ठीक, अब आगे क्या कह रहे हैं वो देखो ध्यान से। आगे ये कह रहे हैं कि ग्लिसरॉल रिएक्ट्स कंप्लीटली विद एक्सेस ऑफ P, है ना। अब तुम्हें किसकी रिएक्शन करानी है, ग्लिसरॉल की रिएक्शन करानी है, किससे, P से, जो प्रोडक्ट P बना है उसके साथ रिएक्ट कराना है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटालाइज्ड टू फॉर्म Q। तो यहाँ पर तुम इसे रिएक्ट करा दो किससे, ग्लिसरॉल से। तो ग्लिसरॉल क्या होता है बताओ, CH2OH CHOH CH2OH। ठीक है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल भी कह सकते हो, ये है ग्लिसरॉल। ठीक है, तो ग्लिसरॉल जो है ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, यानी कि काइंड ऑफ अल्कोहल की रिएक्शन ये होती है। ठीक है, तो अल्कोहल हो गया और एसिड हो गया। अल्कोहल और एसिड जब रिएक्ट करता है और ये इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालाइज्ड है, तो इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन कहते हैं। समझ गए। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, एस्टर का फॉर्मेशन होगा। तो एस्टरिफिकेशन में तुम्हें याद होगा कि अल्कोहल से H+ आयन निकलता है और एसिड से OH- आयन निकलता है। ठीक है, और एस्टर बन जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखो कौन सा एस्टर बनने वाला है, देखो ध्यान से। यहाँ पर CH2 CH2 ग्लिसरॉल का लिया, यहाँ से H निकाल दिया। ठीक है, ग्लिसरॉल से H निकाल दिया और एसिड से OH निकाल दो। तो OH निकालो तो ये कार्बोनिल ग्रुप आकर के इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो कार्बोनिल ग्रुप जुड़ेगा यहाँ से, तो देखो क्या बनेगा, देखो ध्यान से क्या बनेगा। यहाँ आ गया CO और ये हो जाएगा CH2, कितने टाइम्स था, 16 टाइम्स, और ये था CH3। ठीक है, और एक और CO आएगा, 3 मोल्स तुम्हें लेना पड़ेगा इस एसिड का, 16 एंड CH3। ठीक, और ये हो गया CO CH2, कितने टाइम्स, 16 टाइम्स एंड CH3। आगे बात समझ में, ग्लिसरॉल ट्राई एस्टर बन जाएगा। ठीक है, एस्टरिफिकेशन हो गया। ठीक, यानी कि ग्लिसरॉल से रिएक्ट कराने के लिए तुम्हें P का कितना अमाउंट लेना पड़ेगा, 3 मोल्स लेना पड़ेगा। ठीक है, तो P से जब ये रिएक्ट किया तो ये तुम्हारा जो प्रोडक्ट बना है इसको क्या कहोगे, Q बोलोगे, है ना, क्योंकि P से रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है वो Q बन रहा है। ठीक, अब तुम्हें क्या करना है, Q विद द एक्सेस ऑफ NaOH फॉलोड बाय द ट्रीटमेंट विद CaCl2। अब तुम्हें इसे 2 बार और रिएक्ट कराना है। पहले तो तुम्हें रिएक्ट कराना है किससे, NaOH से। ठीक है, तो NaOH से जब रिएक्ट कराओगे NaOH, ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Na+ हो जाएगा, है ना, OH- हो जाएगा। ठीक, Na+ जो है यहाँ देखो O- पे आ जाएगा, है ना, यहाँ तुम अटैक करा देना। ये इसकी मैकेनिज्म पूरी डिटेल नहीं बता रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक है तुम्हारा, शॉर्ट तरीके से कैसे पहचानोगे। ठीक है, तो यहाँ पर सभी माइनस के पास Na+ आ जाएगा और इस पे कार्बन पे सभी पे पॉजिटिव चार्ज तुम्हें मिलेगा, तो इस पॉजिटिव चार्ज पे तुम्हें क्या मिल जाएगा, OH। ठीक है, तो जब CH2 के पास OH आया तो तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बन गया, वापस ग्लिसरॉल। यहाँ पर मैं ग्लिसरॉल नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, यहाँ तुम क्या कह सकते हो, ग्लिसरॉल वापस निकल गया, है ना, क्योंकि CH2OH CHOH CH2OH तो मिलेगा। अब मेन प्रोडक्ट पे आते हैं, तो यहाँ पे तुम्हें मिल रहा है 3 मोल्स। 3 मोल्स किसका मिल रहा है, ये देखो, CH3 है, CH2 कितने टाइम्स, 16 टाइम्स, और COO के पास क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक, अब तुम्हें क्या करना है, ये जो प्रोडक्ट बना है इस प्रोडक्ट को वापस तुम्हें CaCl2 से रिएक्ट कराना है। स्पेस थोड़ा कम है बट तुम इसको एडजस्ट कर लेना, CaCl2। ठीक है, तो अब देखो कैल्शियम, सोडियम की जगह क्या आ जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा। सोडियम की जगह क्या आएगा, कैल्शियम आएगा। सोडियम की वैलेंसी +1 है, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है, +2 है। तो सोडियम के साथ अगर एक एसिटेट आयन जुड़ता है तो कैल्शियम के साथ 2 एसिटेट आयन जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा CH3 CH2 और 16 टाइम्स, और ये हो गया COO, इसका कर दिया ट्वाइस और Ca। ठीक है, कैल्शियम सॉल्ट बन गया। कैल्शियम सॉल्ट ये है, कैल्शियम सॉल्ट सोप है। ठीक है, इसको नेम देना है क्या तुम्हें, R। इसको क्या नेम देना है, R। ये बन गया तुम्हारा R। ठीक है, तो अब देखो क्या कह रहे हैं, स्टार्टिंग विथ 1 मोल ऑफ Q। Q क्या था हमारा, ये था। अगर 1 मोल Q ले रहे हैं, ठीक है, तो तुम्हें कितने मोल
अब देखो अगर इसे बैलेंस करोगे इसके फॉर्म में तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा ना, 3 मोल्स लिया तो ये 3/2, तभी तो इक्वल होगा ना। ठीक है, ये 2 कैंसिल हो गया, 3 और 3 ये इक्वल हो गया। ठीक, तो कह रहे हैं कि अगर 1 मोल तुम क्यों लेते हो, द अमाउंट ऑफ आर प्रोड्यूस इन ग्राम, तो अमाउंट ऑफ आर कितना बना, 3/2 आर बना। ठीक है, 3/2 को तुम क्या कह सकते हो, 1.5 भी कह सकते हो। ठीक है, तो अब इसी का तुम्हें अमाउंट बताना है। ठीक, तो इसको ध्यान से देखो और इसमें जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके मास को पहले तुम रखो। ठीक है, उसके बाद से तुम्हें अमाउंट बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कैल्शियम, ये अमाउंट है हमारे पास। ठीक है, सो यहाँ पर तुम्हें निकालना है क्या, अमाउंट। अमाउंट देखो, अमाउंट ऑफ आर बताना है तुम्हें। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ आर निकालने के लिए देखो 3/2 को 1.5 लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो कार्बन को ध्यान से देखो, कार्बन कितने हैं तुम्हारे, पूरा काउंट कर लेना, 16 ये हो गया, 17 और 18, 18 इंटू 2 36 कार्बन हो गए, 36 और 36 हो गया, और इनटू तुम्हारा इसका एटॉमिक मास ले लोगे। ठीक है, प्लस तुम्हारे पास ऑक्सीजन कितना है, 2 ये हो गया और 2 4 हो गया, और 4 इंटू 16 कर लोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 64 ऑक्सीजन का मास हो गया। ठीक है, और तुम्हारे पास कैल्शियम, कैल्शियम कितना हो गया, 40, ये कैल्शियम का मास हो गया। अब हाइड्रोजन तुम चेक कर लो कितने हो गए, 16 2 32 हो गया, 30 34 35 हो गया, 35 और इंटू 2। ठीक है, 35 इंटू 2 कितना हो गया, 70। ठीक है, और एटॉमिक मास इसका 1 होता है तो 1 ही रखोगे। ठीक, ये सारी चीजें जब कर लोगे तो तुम्हें मिलेगा 1.5 इंटू 606 मिलेगा। ठीक है, और जब 606 को मल्टीप्लाई करोगे 1.5 से तो ये आ जाएगा 909 ग्राम। ठीक है, ये इसका अमाउंट होगा। समझ गए, ये रिएक्शन तुम्हें समझ में आई होगी, ये क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आया होगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।